नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी दर्शकगण को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है और वो भी विवाह से संबंधित है। हिंदू धर्म में मैरिज के दौरान बहुत सारे प्रोहिबिशंस का पालन करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ता है। हिंदू धर्म में मैरिज से संबंधित बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। किसी प्रथा को करने के लिए कहा जाता है और किसी किसी प्रथा को नहीं करने के लिए कहा जाता है। यानी कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ निगेटिव होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो इस तरह की प्रथाएं हैं, उन सभी को एक एक कर, उन सभी के बारे में एक एक कर हम यहां चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। द रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज, या ऐसे कहें कि प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज। आखिर हिंदू मैरिज में क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे रूल्स हैं, किस चीज को करने के लिए कहा जाता है, किस चीज को करने के लिए नहीं कहा जाता है। अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। उन सभी को समराइज करके हम आपके समक्ष उन सभी बिंदुओं को, उन सभी कंटेंट्स को रखेंगे। जैसे ही मैंने कहा कि प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज या रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो कौन कौन से हैं? बहुत सारी किताब में उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। एक सकारात्मक प्रोहिबिशंस है, एक नकारात्मक प्रोहिबिशंस है, या एक सकारात्मक रूल्स हैं और एक नकारात्मक रूल्स है। तो जो किताबों में जैसे जिक्र किया गया वो इस प्रकार है। जैसे अगर हम सकारात्मक की बात करते हैं तो सकारात्मक में पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में कुछ कंटेंट्स को रखा गया है। जैसे देखिए, जैसे पहला एंडोगेमी, दूसरा हाइपरगेमी। ये पॉजिटिव प्रोहिबिशंस हैं, पॉजिटिव रूल्स हैं हिंदू मैरिज से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित। अब जैसे ही हमने इंडोगेमस की बात किया, तो इंडोगेमस में डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स आ जाएंगे। जैसे आपके इसमें आ जाएंगे रिलीजियस इंडोगेमस, कास्ट इंडोगेमस, वर्ण इंडोगेमस, साथ ही साथ ये सारे जो हैं ये इंडोगेमस के सब यूनिट्स हैं, उसके अंतर्गत ये पढ़ना है। रेस इंडोगेमस, एथनिक इंडोगेमस, यानी इन धर्म में आपस में संबंध स्थापित करना चाहिए, वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए, ये इसकी बात की गई है। दूसरा हाइपरगैमी, यानी इंडोगेमस और हाइपरगैमी ये पॉजिटिव प्रोहिबिशंस के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, हाइपरगैमी। अब बात करते हैं निगेटिव।
प्रोहिबिशंस की, निगेटिव रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज की। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है निगेटिव, इसको निगेटिव कहते हैं। अब निगेटिव के अंतर्गत जो कंटेंट्स आएंगे, जो विषय वस्तु आएगा, वो इस प्रकार है। पहला है एक्सोगैमी, एक्सोगैमी, और दूसरा है हाइपोगैमी, हाइपोगैमी। यानी एक्सोगैमी मतलब कि बहिर्विवाह, अपने समूह से बाहर। एक्सोगैमी के अंतर्गत जो कंटेंट्स आते हैं, जो विषय वस्तु आते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। यानी फॉर्म्स ऑफ एक्सोगैमी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे गोत्र एक्सोगैमी, गोत्र यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करना चाहिए। सप्रवर एक्सोगैमी, सपिंडा एक्सोगैमी, टोटम एक्सोगैमी, टोटम एक्सोगैमी, विलेज एक्सोगैमी। समाज, हिंदू धर्म आपसे अपेक्षा करता है कि इन सभी चीजों का आप पालन करें। ये निगेटिव है, प्रोहिबिशंस है, निगेटिव है, ये निगेटिव रूल्स है। यानी कहता है एक समाज कि आपको अपने समूह से बाहर कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए। और कौन कौन से, किससे बाहर? तो गोत्र से बाहर, प्रवर से बाहर, पिंड से बाहर, टोटम से बाहर, विलेज से बाहर। और साथ ही साथ एक और कंटेंट से, एक और विषय वस्तु है, वो है हाइपोगैमी, यानी प्रतिलोम विवाह। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ हिंदू मैरिज है, या यूं कह लीजिए कि प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज है। इतने सारे कंटेंट्स को पढ़ने हैं हमें इसके अंतर्गत, लेकिन इन सभी बिंदुओं पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे छात्र और छात्राओं ने, व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाइए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, 50 मिनट 55 मिनट का हो जाता है, हैट्रिक होने लगता है बच्चों के लिए, उबंसी होने लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अलग अलग पार्ट में बनाया जाए, इसमें से अलग अलग विषय वस्तु को, अलग अलग कंटेंट्स को लिया जाए, और एक एक कंटेंट्स को लेकर हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें विस्तार से। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोहिबिशंस ऑफ मैरिज है, जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज है, जो रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज है, उसमें के जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारे सामने हैं। इसमें से मैंने आज दो टॉपिक पे, दो कंटेंट पे, दो विषय वस्तु पे वीडियो बनाने के लिए, लेक्चर देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अब हम एक एक कर दो अवधारणा को, दो विषय वस्तु को लेकर चलेंगे और उस पर चर्चा, परिचर्चा करेंगे, विस्तार से उसका विश्लेषण करेंगे, विस्तार से उसको आख्यायित व्याख्यायित करेंगे। तो वो कौन कौन सा टॉपिक होगा, कौन कौन सा रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज होंगे, क्या विषय वस्तु होगा? तो पहला होगा हाइपरगैमी, और इसी का जस्ट अपोजिट है हाइपोगैमी। ध्यान रखिएगा, आज का जो वीडियो है वो हाइपरगैमी और हाइपोगैमी के ऊपर है। यानी अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। इसका प्रचलन हिंदू धर्म में अक्सर देखने को मिलता था और मिलता है। इस अवधारणा के ऊपर हम एक एक कर विचार करेंगे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अब इसके अंतर्गत जिस जिस कंटेंट्स पे हम चर्चा करेंगे,
इसमें जिस जिस विषय को रखेंगे, इसके अंतर्गत जिस जिस विषय को जानेंगे वो इस प्रकार है। हम इसमें एक एक कंटेंट्स को लेकर चलेंगे। पहला हम चर्चा करेंगे अनुलोम विवाह क्या होता है, यानी हाइपरगैमी क्या होती है। फिर उसके बाद हाइपोगैमी को लेकर चलेंगे। यानी सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि हाइपरगैमी क्या होता है। जैसे ही हाइपरगैमी की बात आएगी तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट्स आ सकते हैं, इसके अंदर हाइपरगैमी के बारे में हम क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, हमें क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में। अगर कभी क्वेश्चंस आता है कि हाइपरगैमी, कमेंट्स ऑन हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी, और 300 वर्ड्स में देता है, तो हमें किस किस बिंदु को उठाना चाहिए और किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे प्रकाश डालना चाहिए। तो जैसे ही हाइपरगैमी की बात आती है तो हमारे जेहन में प्रश्न उठने लगता है, अपने आप स्वयं से प्रश्न आने लगते हैं कि इसका सामान्य मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। प्राचीन काल में क्या इसका अस्तित्व था, किस किस काल में था इसका अस्तित्व, ये हमारे जेहन में आता है। उसके बाद हमारे जेहन में प्रश्न आता है कि क्या वर्तमान समय में भी इसका प्रचलन है, अगर है तो कहां कहां है, कुछ उदाहरण सहित दिखा दीजिए, बताइए। यह विवाह जो है, अनुलोम विवाह जो है, इसका क्या परिणाम हुआ, अच्छा परिणाम हुआ, बुरा परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आए, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अब हम एक एक कर अनुलोम विवाह के सभी विषय वस्तु को रख रहे हैं आपके समक्ष, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों इस कंटेंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कंटेंट्स को पढ़ते समय जब मैं सोशियोलॉजी विषय रखा एमए में, पीजी में, तो जो जो समस्याएं हमें हुई, जिस जिस विषय वस्तु को, इसके जिस जिस कंटेंट्स को लेकर हमें दिक्कतें हुई, उन सभी कंटेंट्स को उठाया हूं और यह मेरा अथक प्रयास है कि उन सभी कंटेंट्स को रखकर आपकी सभी समस्याओं को दूर करूं। क्योंकि जब मुझे इस टॉपिक को पढ़ने में जहां जहां दिक्कत आ रही थी, मुझे पता है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको भी उन सभी बिंदुओं पर समस्या उत्पन्न होगी, प्रश्न उठेंगे, लेकिन प्रश्न का निदान कौन करेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी, आपके सभी प्रश्नों का निदान, आपके सभी समस्याओं का निदान इस वीडियो के माध्यम से कर दूं, ताकि आपके भविष्य में, आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े इस विषय वस्तु को लेकर। अगर कभी भी, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे यूजी, पीजी, बीए, एलएलबी का लेकर लेवल के एग्जाम हो, और उसमें अगर यह कंटेंट्स पूछे हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, तो आप बेहतर से बेहतर तरीके से इससे को लिख सको। अब एक एक कर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। अर्थ, इसका हाइपरगैमी, हाइपरगैमी इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अगर हम हाइपरगैमी शब्द पे ध्यान दें तो यह दो शब्द से मिलकर बना है, HUPER, हाइपर प्लस गैमी, हाइपर प्लस गैमी। ध्यान दीजिएगा, हाइपर का मतलब होता है उच्च, ऊंचा, हायर, उच्च, और गैमी का मतलब होता है विवाह, विवाह, हाइपरगैमी। हिंदी में जिसे हम
अनुलोम विवाह कहते हैं, उसको इंग्लिश में हाइपरगैमी मैरिज कहते हैं। हाइपरगैमी मैरिज को अगर हम क्रैक करें, तोड़े, संधि विच्छेद करें, तो दो शब्दों से मिलकर बना हाइपर प्लस गैमी। हाइपर का मतलब होता है उच्च, हायर, और गैमी का मतलब होता है विवाह, यानी उच्च विवाह। अब आइए हम आगे चलते हैं। दो डायग्राम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, दो चित्र प्रस्तुत किया है, दो व्यक्ति को, दो पर्सन को मैंने यहां रखा है, एक है मेल, एक है फीमेल। कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से भी है। एक बहुत प्यारा हाई स्कूल के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो उस समय की एक वाकया है, उस समय की घटना है, कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, फिर सीधे संक्षेप में इसका अर्थ बता के आगे बढ़ूंगा। एक प्रतीक हमारा फ्रेंड था, प्रतीक पांडे जिसका नाम था, और एक उसी के क्लास में एक स्त्री थी, एक लड़की थी, एक गर्ल थी, जिसको बेइंतहा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। दिन भर उसके साथ रहना, बातें करना, एक सेकेंड के लिए उसको नहीं छोड़ना। दोनों लोगों के बीच प्रोमिसेस हुए, एग्रीमेंट हुआ, दोनों लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि हम दोनों लोग लाइफ पार्टनर बनेंगे, भविष्य में हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए हो जाएंगे। और जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हुई, वैसे ही दोनों लोग एक साथ विवाह कर लिए। लेकिन धर्म संकट से ध्यान रखिएगा, जो प्रतीक थे, प्रतीक पांडे, वो कहीं ना कहीं अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए, जाति व्यवस्था की बात अगर की जाए वर्तमान संदर्भ में, तो वो उच्च थे, ऊंचे वर्ण थे। और जो लड़की थी जिसका नाम सरिता था, उनका पूरा नाम सरिता भारती था। सरिता भारती नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट, वर्ण से शेड्यूल कास्ट, कास्ट से संबंधित रखती हैं, यानी नीचे की कास्ट से। किसके नीचे की? इनके, प्रतीक पांडे के। अगर तुलना किया जाए तो प्रतीक पांडे से निम्न कास्ट की हैं, ये नीचे दर्जे की हैं, निम्न जाति की हैं। लेकिन प्रतीक पांडे ने समाज का कोई परवाह नहीं किया और इनसे विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अर्थात फिर से एक बार पुनः समझिएगा कि प्रतीक पांडे ने अपनी फ्रेंड सरिता भारती से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, क्योंकि एक दूसरे से दोनों अथाह प्यार करते थे, दोनों के बीच बहुत लगाव था, और दोनों ने अपने इस दोस्ती के रिश्ते को वैवाहिक रिश्तों में बदल दिया, वैवाहिक संबंधों में बदला, स्थापित किया। सरिता भारती निम्न जाति या निम्न वर्ण से थी, और वहीं प्रतीक पांडे उच्च वर्ण या उच्च जाति का लड़का था। मेरा कहने का आशय आप समझ गए होंगे कि अनुलोम विवाह वह नियम या प्रथा है जिसमें उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। एक बार पुनः सुने, जब कभी भी आपके आसपास या आपको सुनाई दे कि किसी ऊंची जाति का लड़का ने, ऊंचे वर्ण का लड़का ने, उच्च कास्ट का लड़का ने अपने से निम्न कास्ट की किसी लड़की से, निम्न वर्ण की किसी लड़की से, निम्न धर्म की किसी लड़की से, निम्न जाति की किसी लड़की से, निम्न प्रजाति की किसी लड़की से, निम्न निर्जाति की किसी लड़की से वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, तो इस नियम को, इस प्रथा को अनुलोम विवाह कहते हैं। इसमें लड़का हमेशा उच्च कास्ट का होता है और लड़की हमेशा निम्न कास्ट की होती है। अगर एक ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण वर्ण से संबंधित कोई लड़का, चाहे
वो क्षत्रिय में, चाहे वैश्य में, चाहे शूद्र में अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी प्रथा को, ऐसे वैवाहिक संबंधों को हम अनुलोम विवाह यानी हाइपरगैमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। अब हमारे जहन में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा विवाह प्राचीन काल में था या नहीं। इस तरह की प्रथा हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही प्रचलन में रहा है। चाहे वो ऋग्वेद की बात हो, चाहे यजुर्वेद की बात हो, चाहे अथर्ववेद की बात हो, चाहे उत्तर वैदिक कालीन की बात हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ काल की बात हो, चाहे धर्मशास्त्र काल की बात हो, चाहे उपनिषद काल की बात हो, चाहे स्मृति काल की बात हो या मनुस्मृति की बात हो, इन सभी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मोनो हाइपरगैमी मैरिज की चर्चा की गई है। हाइपरगैमी मैरिज को स्वीकार किया गया है, एक्सेप्टेंस दिया गया है, उसको वैध माना गया है, वैलिड माना गया है। ऐसा माना गया है कि उच्च वर्ण का, उच्च जाति का अगर लड़का अपने से निम्न जाति, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना, अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो वह उचित है, वह सही है। लेकिन एक जगह द्वंद्व है। क्यों द्वंद्व है, कैसा द्वंद्व है, हम उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन एक जगह द्वंद्व है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में एक जगह कहा गया है कि सप्तपदी, और एक टर्म है पानी ग्रहण। ये जो कुछ कस्टमरी है, प्रथा है, पानी ग्रहण वगैरह प्रथा, इसका पालन केवल और केवल उच्च वर्ग के लोग करेंगे, द्विज जाति के लोग करेंगे। लेकिन उसी में कहीं एक जगह और उल्लेख किया गया है कि उच्च जाति के लोगों को निम्न जाति के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें अपने आपस में ही कंट्राडिक्टरी हो गया। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कंट्राडिक्शन का कारण क्या हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति की रचना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, या इसमें जो भी बिंदुओं को इसके अंतर्गत, इस ग्रंथ के अंतर्गत जिस बिंदुओं को रखा गया है, जिन जिन बातों की चर्चा की गई है, इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है वो। इसी कारण से कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आया है। तो ये बातें हुई कि प्राचीन काल में क्या इसका प्रचलन था। प्रचलन था तो अच्छा माना जाता था या बुरा माना जाता था, इसकी स्वीकृति दी गई थी हिंदू धर्म में, इसको सही माना जाता था, इससे उत्पन्न संतान को भी वैधता प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं कि क्या वर्तमान समय में भी इसका प्रचलन है। तो बेशक वर्तमान समय में भी इसका प्रचलन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और है भी, और उचित भी माना जाता है। बहुत सारे एक्ट आए जो आगे चर्चा करेंगे। 1949 में, 55 में, 1955 में बहुत सारे एक्ट लाए गए, जिनके माध्यम से चाहे वो मोनोगैमी हो, हाइपरगैमी हो या हाइपोगैमी हो, दोनों को मान्यता प्रदान कर दी गई। क्या वर्तमान समय में इसका प्रचलन है? अगर है तो कहां पे है? खेड़ावल, पाटीदार, मराठा, मालाबार के नंबूदरी ब्राह्मण, इन लोगों में, इन जातियों में कहीं ना कहीं आज भी अनुलोम विवाह रूपी प्रथा देखने को मिलता है। जो पहले प्राचीन काल में, ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन काल में अनुलोम विवाह का, हाइपरगैमी का जो स्वरूप था, वर्तमान समय में वो बदल गया है। पहले क्या था? वर्ण व्यवस्था थी और 4 ही तरह के वर्ण थे। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था की जगह किसने ले लिया? जाति व्यवस्था ले लिया, और एक जाति में बहुत सारे उपजातियां आ गई, हजारों उपजातियां हैं, जिसके फलस्वरूप हाइपरगैमी का जो फॉर्म्स था पहले, उसमें थोड़ा परिवर्तन
आ गया है। तो ये था अनुलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, अब उस पर हम प्रकाश डालेंगे। अनुलोम विवाह के परिणाम। जब अनुलोम विवाह प्रचलन में आया तो बहुत सारे उसके कंसिक्वेंसेस आए, उसका परिणाम हुआ। पहला यह हुआ कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। अनुलोम विवाह में होता क्या है कि उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति के लड़के से विवाह करता है। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि उचित लड़का लड़की मिल नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी अविवाहित लड़का और लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहला। दूसरा, चूंकि सब लड़की वालों को, सभी लड़की के पिता को योग्य वर चाहिए, उच्च जाति का वर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, और अच्छा वर की संख्या कम है, लिमिटेड है, तो क्या हुआ, दहेज रूपी प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। डाउरी सिस्टम, डाउरी कस्टम का ओरिजिन कहीं ना कहीं हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पॉलीएंड्री एंड पॉलीगिनी मैरिज, यानी अनुलोम विवाह के परिणाम स्वरूप एक और फैक्टर निकल के आया कि बहुपत्नी और बहुपति प्रथा का उद्भव हो गया। चाइल्ड मैरिज डेवलप हो गया, चाइल्ड मैरिज का ओरिजिन हुआ। उसके बाद इनकरेजमेंट ऑफ अनसुटेबल मैरिज। जब योग्य वर अच्छा नहीं मिलता था, तो लड़की के पिता क्या करते थे, अनसुटेबल मैरिज। अगर उस समाज में, उस वर्ण में, उस जाति में अगर कोई बुजुर्ग लड़का भी मिलता था, वृद्ध व्यक्ति भी मिलता था, तो उससे अपनी पुत्री की वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया जाता था। यानी ये सारे कंसिक्वेंसेस हैं इसके, ये सारे अनुलोम विवाह के परिणाम हैं जो कहीं ना कहीं प्रकाश में आया। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह हाइपोगैमी मैरिज क्या होता है। आपके सामने मैंने दो चित्र बनाया है, सुंदर सा चित्र। आप हैं प्रिया पांडे, जो कि कहीं ना कहीं उच्च जाति या वर्ण की लड़की हैं, उच्च जाति या वर्ण से संबंध रखती हैं। और दूसरा है राहुल यादव, कहीं ना कहीं निम्न वर्ण या जाति से संबंधित है। प्रिया पांडे को राहुल यादव पसंद आ गए, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और प्रिया पांडे राहुल से बात करती हैं, और बात करने के फलस्वरूप एक लगाव होता है, एक अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, और धीरे धीरे इनका जो दोस्ती रूपी संबंध था, जो प्यार रूपी संबंध था, जो अफेक्शन वाला संबंध था, जो अट्रैक्शन वाला संबंध था, वो वैवाहिक संबंध में रूपांतरण हो जा रहा है, वैवाहिक संबंध स्थापित इन दोनों के बीच हो जा रहा है। प्रिया पांडे चूंकि उच्च जाति से हैं, उच्च वर्ण से संबंधित हैं, और वहीं राहुल यादव कहीं न कहीं इनसे निम्न जाति से हैं, निम्न वर्ण से संबंधित संबंध रखते हैं। इन दोनों लोगों ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब इसको मैं समराइज कर रहा हूं। अगर एक उच्च वर्ण, उच्च जाति की लड़की अपने से निम्न वर्ण, निम्न जाति के लड़के से वैवाहिक संबंध स्थापित करती है, तो ऐसे नियम को, ऐसे प्रथा को, ऐसी व्यवस्था को हम
प्रतिलोम विवाह कहते हैं, हाइपोगैमी कहते हैं, जिसमें समाज में स्वीकृति नहीं, जिस नियम के बारे में, जिस प्रथा के बारे में समाज में स्वीकृति नहीं दी गई है। इस प्रथा को निम्न कोटि की प्रथा माना जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में इसको कभी एक्सेप्ट किया नहीं गया। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुलोम, क्षमा करें, प्रतिलोम विवाह, हाइपोगैमी मैरिज करता है, हाइपोगैमी करता है और उनके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उनके संतान को निषाद कहा जाता है, सूत के नाम से संबोधित किया जाता है, चंडाल कहा जाता है, मागध कहा जाता है, अयोग्य, वकृत कहा जाता है, वैदेहक कहा जाता है, आदि आदि आदि। इन नामों से उनके उत्पन्न संतानों से संबोधित किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म में जो प्रतिलोम विवाह है उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता है, उसको निम्न कोटि का माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन उसको हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित न करने की हिदायत दी जाती है, मना किया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न होंगे उनको इस नामों से संबोधित हम लोग करेंगे, वो अच्छा नहीं माना जाएगा, हीन भावना से देखा जाएगा आपके संतानों को और आपको भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर निम्न वर्ग का पुरुष है और उच्च वर्ण की स्त्री है और दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है, तो उसे हम हाइपोगैमी मैरिज कहेंगे, हाइपोगैमी मैरिज कहेंगे, अर्थात प्रतिलोम विवाह कहेंगे। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर उच्च वर्ण का लड़का है और निम्न वर्ण की लड़की है, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, अगर उन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है, तो ऐसे मैरिज को, ऐसे वैवाहिक संबंध को, ऐसी प्रथा को, ऐसे नियम को हम हाइपरगैमी कहते हैं, जिसे समाज में स्वीकृति दी गई है, हिंदू धर्म में स्वीकृति दी गई है, इससे अच्छा माना गया है और कहा गया है हर व्यक्ति से कि ऐसे ही मैरिज को करना चाहिए। वर्तमान समय में इसका स्वरूप बदल गया है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे परिणाम सामने आ गए हैं, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस सामने आ गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या जो रिस्ट्रिक्शंस हाइपरगैमी और हाइपोगैमी पे लगाया गया था, क्या वो प्रचलन में है या समाज को फ्री छोड़ दिया गया है? समाज में कहा गया है कि आप दोनों तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हो, दोनों तरह के नियम को फॉलो कर सकते हो। दो अधिनियम आ रहा है, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949, पहला हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1950 और दूसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह दो अधिनियम पास किए गए 1949 और 50 में, जिसके माध्यम से जो भी हाइपरगैमी और हाइपोगैमी को रोकता था, जो प्रथा, जो कस्टम, जो बातें, उन सभी बातों को क्या किया गया? क्वैश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि हाइपरगैमी मैरिज और हाइपोगैमी मैरिज दोनों ही वैध है। कोई व्यक्ति चाहे जिस नियम के तहत वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता हो वो कर सकता है और दोनों ही वैलिड कहलाएगा। दोनों के द्वारा उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान की जाएगी, चाहे वो लॉ की बात हो या समाज की बात हो। हमने देखा कि हाइपरगैमी मैरिज क्या होता है, हाइपोगैमी मैरिज क्या होता है, इन सभी पे हमने विस्तार से चर्चा किया।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटा सा जो कंसेप्ट था, छोटी सी जो अवधारणा थी, आपको समझ में आ गई होगी। चूंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन से है, रिस्ट्रिक्शन से है, हिंदू मैरिज रूल से है, लॉ से है, और उसमें से एक कंटेंट्स को उठा के मैं लाया हूं ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो और आपके सामने रखा हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के वीडियो मैं आपके समक्ष आने वाले दिनों में लाता रहूंगा और आपके समक्ष जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से उसका निदान भी करता रहूंगा। थैंक यू मेरे